हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं डुअल जीएसटी मॉडल होता क्या है, सप्लाई किसे कहते हैं और सप्लाई के कितने टाइप होते हैं। डुअल जीएसटी मॉडल होता क्या है, सप्लाई किसे कहते हैं, सप्लाई के कितने टाइप होते हैं, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो मैंने इसके बारे में पहले पढ़ाया है, बताया भी है, लेकिन आज हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखो, बताया क्या जा रहा है यह समझने की कोशिश कीजिए। डुअल जीएसटी मॉडल कहा जा रहा है कि डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार, ध्यान दो, डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि जीएसटी में डुअल जीएसटी मॉडल का क्या कहता है, यह क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? इस मॉडल के अनुसार यह बताया गया है, लिखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। जिससे फायदा क्या होता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब कहो सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाया था कि पहले दिक्कत क्या होती थी, मैक्सिमम टैक्स जो जाता था वह सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में ही जाता था और बहुत ही कम टैक्स जो जो आते थे वह स्टेट गवर्नमेंट के खाते में आते थे। तो जीएसटी जब से आया, इस रूल में लिख दिया गया कि ध्यान देना, इसके अनुसार चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, या चाहे सर्विस रेंडर करता हो, वह माने नहीं रखता है। मतलब आपका कोई भी व्यापारी हो, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अधिकार दिया गया है टैक्स लगाने का भी और टैक्स कलेक्ट करने का। जिससे फायदा क्या होता है, जिससे फायदा यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट भेजता था कि सर मुझे यह फंड दीजिए, यह फंड दीजिए, जो टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को निर्भर रहना पड़ता था, वह निर्भर नहीं रहना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेता है और मैक्सिमम काम आसानी तरीके से कर लेता है। क्लियर है आप लोग को? तो यह होता है डुअल जीएसटी मॉडल। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लाई, मतलब जीएसटी में सप्लाई शब्द का मतलब क्या होता है, सप्लाई किसे कहते हैं और सप्लाई की कितने टाइप्स हैं, चलिए वो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं, समझते हैं और तब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। तो देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना इसको। पहले सप्लाई का मतलब समझिए। देखो, बोला जाता है जीएसटी में, कितने, जीएसटी में जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब चाहे किसी गुड्स को सेल करें, चाहे किसी सर्विस को सेल करें, चाहे किसी गुड्स को सेल करें या चाहे किसी सर्विसेज को सेल करें, मतलब जो सेल कर रहे हैं उसको जीएसटी के भाषा में बोला जाता है कि सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। मतलब चाहे गुड्स बेचें चाहे कोई सर्विस बेचें, दोनों ही कंडीशन में बोला जाता है जीएसटी में कि आप सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, सप्लाई। तो जब हम किसी गुड्स को सप्लाई करेंगे तो उसे बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स,
और जब किसी सर्विस को सप्लाई करेंगे तो उसे बोलेगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब जब मान लो हमारा ये व्यापार है तो मेरे पास आएगा कौन? कस्टमर। बोलो। और जो ये कस्टमर आएगा ये हमारे व्यापार के लिए कस्टमर ग्राहक है। और जब इसको बेचेंगे तो गुड्स बेचेंगे तो बोलेंगे गुड्स सप्लाई किए। और जब सर्विस बेचेंगे तो बोलेंगे सर्विस सप्लाई किए। समझे? तो यही बताया गया है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है और सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है और सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब अब कब सप्लाई ऑफ गुड्स और कब सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो बताया जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। क्लियर है? क्या बोला गया है? जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ आया आपको? मैंने यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया, समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सप्लाई के बारे में थोड़ा समझते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई के बारे में, कितने सप्लाई के टाइप्स होते हैं और किसका क्या मतलब है। व्यापक मतलब लो, अरे व्यापक रूप से मतलब इस समय हमको इस्तेमाल हमेशा करना होगा। ठीक है ना? उपयोग हिंदी बोला गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ जाओ। ठीक है, इसका प्रयोग हमको बहुत ज्यादा करना होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग करते ही करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं। तो अगला है मतलब देखो, यह आपको करना होगा जीएसटी में। रूल इस समय जीएसटी में लागू हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। अगला है टाइप्स ऑफ सप्लाई। और टाइप्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? बोला गया है कि जो हम सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? जो सप्लाई करते हैं इसमें दो सप्लाई के बार बार नाम आएंगे। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। ध्यान देना, एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक है इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई का क्या मतलब है और इंटर स्टेट सप्लाई का क्या मतलब है, यह समझने की कोशिश करना आप लोग। मतलब जब एक बिजनेसमैन जिसका समझना व्यापार यूपी में है, कहाँ पे है? यूपी में है। और वह गुड्स जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है वह बिजनेसमैन जो है या वह कस्टमर जो है, वह कंज्यूमर जो है वो भी यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। तो ये क्या है? सेम स्टेट है। क्या बाबू? सेम स्टेट। मतलब इनका भी यूपी और इनका भी यूपी। जब दो सेम स्टेट के बीच, समझना, जब दो सेम स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन होता है, माल सप्लाई होता है, तो उस सप्लाई को बोलते हैं कि वह सप्लाई है इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। या जाहिर सी बात है हम बोले कि पढ़ाना लोकल के कितने आते हैं। ठीक है, तो यूपी यूपी है ना, तो दोनों यूपी के लिए हैं, इसे बोल देंगे लोकल के हैं। क्या है जी?
लोकल, इसे लोग लोकल सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो जो सेम स्टेट की भी ट्रांजेक्शन हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। लोकल हमेशा याद ना करो, बहुत बार इंट्रा स्टेट, कोई कोई हमेशा बार बोल रहा था। ठीक है, बाद हम समझाएंगे लोकल, एक पढ़ लीजिए। इंट्रा स्टेट ज्यादा पूछेंगे, लोकल कम पूछेंगे। जानता है लोकल का मतलब क्या होता है? जब पता रखा ही लोकल ही चिल्ला रहे हैं। ठीक है, पहले इंट्रा याद करो, लोकल बहुत इजी है, वो नहीं पूछेगा, पहले पूछेगा इंट्रा स्टेट, तो लोकल याद करना केवल। देखो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? सेम स्टेट की बात की जा रही है। लोकल सप्लाई का मतलब क्या है? सेम स्टेट की बात की जा रही है। अब कई बार आएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, क्या आएगा बाबू? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो भी समझना, दो स्टेट की बात नहीं की जा रही है, सेम स्टेट की बात की जा रही है। और कभी आएगा क्या? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, और उसके बाद कभी कभी आ जाएगा लोकल ट्रांजेक्शन। क्या आएगा? लोकल ट्रांजेक्शन। मतलब कहीं आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई मिल गया, चाहे लोकल ट्रांजेक्शन आ गया, चाहे लोकल सप्लाई आ गया, ठीक है, या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन आ गया, समझना वो दो स्टेट की बात नहीं की जा रही है, सेम स्टेट की बात की जा रही है। तो कई उल्टा समझ लेते हैं इंट्रा का। हाँ, नाम से पढ़ने से लगता तो अलग है इंट्रा। ठीक है, ध्यान देना। तो इस इंट्रा का मतलब होता है कि अपने स्टेट की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर बाबू? तो आज के बाद अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? अगर हम आपसे कल पूछें कि जब दो व्यापारी और दोनों का स्टेट सेम है, उनके भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको किस सप्लाई के नाम से जाना जाता है, तो क्या जवाब देंगे? अब हमने बोला और किस नाम से जानते जाते हैं? हाँ, जवाब देना। चलिए, अब आते हैं और आगे चल के देखो, ध्यान दो। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है इंटर स्टेट का। क्या है? इंटर स्टेट का। सर इंटर स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट सप्लाई का क्या मतलब है? तो बताया जाता है कि जब एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी, सपोज इसका व्यापार चल रहा है यूपी में, अदर कोई पर्सन कस्टमर है जिसका व्यापार चल रहा है अदर कहीं बिहार में, फॉर एग्जाम्पल। मतलब यह स्टेट अलग है और यह स्टेट अलग है, मतलब दो स्टेट की बात की जा रही है। इसमें कितने स्टेट यहाँ पे हैं? दो स्टेट। तब जब दो स्टेट के बीच सप्लाई होता है, चाहे गुड्स का सप्लाई हो चाहे सर्विस का सप्लाई हो, उसे बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटर स्टेट। ठीक है, या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्या वो बोलोगे? जी, और या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का बोल रहे हैं। क्लियर है ना? तो चलिए, ये लिखा गया, चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा गया है, समझो। कहा जा रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई, लोकल सप्लाई। यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में क्या है, रजिस्टर्ड है, और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन कहलाता है। यही पढ़ाना आपको। चलिए, अगला क्या लिखा गया है? इंटर स्टेट सप्लाई। यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। और सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए, उसके बाद अगला ऑप्शन है वह है इनवर्ड सप्लाई
और आउटवर्ड सप्लाई। चलो इसको भी थोड़ा एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। देखो सबसे पहले तो यह आप लोग जीएसटी में या वैसे जब भी हम काम करेंगे, अगर कोई कहता है इनवर्ड सप्लाई और कोई अगर कहता है आउटवर्ड सप्लाई, तो इसका मतलब क्या है? देखो जो कुछ भी हम लोग अपने व्यापार में खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसको अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मतलब व्यापार में जो हम गुड्स खरीद रहे हैं वो आ रहा है, इन हो रहा है। जैसे गए मार्केट में एक जो हमने खरीद लिया, एक लाइट पे मार्कर, तो खरीदेंगे तो व्यापार में आएगा जाएगा, आएगा। इसी बोला गया इनवर्ड सप्लाई हो रहा, मतलब ये सामान हमारे व्यापार में क्या हो रहा है, हो रहा है, आ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं क्या, इनवर्ड सप्लाई। क्या जी, इनवर्ड सप्लाई। तो जो कुछ भी परचेज करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। क्लियर है? और अगला है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जो कुछ भी हम लोग सेल्स करते हैं, बेचते हैं। और आउटवर्ड सप्लाई मतलब एक हमने पेन खरीदा, एक मार्कर खरीदा, सपोज मार्कर वाला ग्राहक आया, मार्कर बेच दिया, तो व्यापार से मार्कर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, व्यापार से निकल जा रहा है। इसे अकाउंटिंग के भाषा में बोला गया है आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोला गया बाबू, आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर है? और ध्यान देना, परचेज है जिसे बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई, सेल्स है तो बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई। और एक बात और सुन लो, समझ लो, जो अभी हमने कंडीशन बताया है, क्या अगर परचेज हो तो भी हमारा दोनों कंडीशन लगेगा, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। चाहे सेल करें वहां पे भी दोनों कंडीशन आएगा, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ऐसा मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या है, एक में हम लोग इंट्रा कर दें और एक में इंटर कर दें। नहीं, जब हम खरीदेंगे और अपने स्टेट में खरीदेंगे तो हमेशा बोलेंगे इंट्रा स्टेट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, हम अपने स्टेट में ठीक है कर रहे हैं तो क्या इंट्रा, और अदर स्टेट में रहे तो इंटर। क्लियर है? परचेज करते समय भी ऐसा होगा, लागू होगा। अगर वो माल बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं हम, तो वहां पे भी अगर सेम स्टेट है तो वहां पे बोलेंगे जी। और जब डिफरेंस स्टेट है, हाँ डिफरेंट, तो क्या करना पड़ेगा आपको जी। क्लियर है ना? तो अब देखो सवाल यह कि जब हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो जीएसटी में एक रूल बनाया गया है कि जो कुछ भी हम लोग परचेज करते हैं तो परचेज किससे करते हैं, तो सप्लायर से करते हैं। किससे करते हैं बाबू, सप्लायर से। और सपोज सप्लायर से हमने 100 रुपए का सामान खरीद दिया, कितने का खरीदा, 100 रुपया। अब वो सामान पे जीएसटी कितना परसेंट है, 12%। तो कितना आएगा, 12 रुपया। तो ये 12 रुपये किसको देंगे, सप्लायर को। टोटल पैसा कितना देंगे, 112 रुपया। अगर कोई पूछे टैक्स अमाउंट कितना दे रहे हैं, क्या बताएंगे, 12 रुपया। और जो 12 रुपये जो टैक्स अमाउंट दे रहे हैं ना, यही हमारे व्यापार के लिए आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, आईटीसी। मतलब इनवर्ट सप्लाई होने पे हमको आईटीसी रिसीव होता है। क्या होता है जी, आईटीसी रिसीव होता है। अब कौन सा आईटीसी क्या होता है, चलिए अभी मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा, आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। बोले इतना समझिए, जब भी इनवर्ट सप्लाई करोगे और सप्लायर को कितना टैक्स अमाउंट दे दोगे, वही आपके व्यापार के लिए क्या होगा,
आईटीसी, और आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, अभी मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, बस इतना समझना कि परचेज करते समय जो टैक्स अमाउंट देते हैं वही हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, आईटीसी, मतलब आईटीसी रिसीव होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है बाबू, मतलब कंडीशन इसमें भी सेम है। और देखो, लेकिन खरीदते समय आईटीसी प्राप्त होता है, अब बेचते समय क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। देखो, बोला जाता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई गुड्स सेल करते हैं, क्या करते हैं बाबू, सेल करते हैं। सेल किससे करते हैं, अपने कस्टमर से। बोलो, अब सपोज कस्टमर को हमने बेच दिया 200 रुपए में, कितने में, 200 रुपए में। अब 12% टैक्स चार्ज हो गया, कितना आएगा, 24 रुपया आएगा ना। तो आप बताओ, ये 24 रुपया ले लिया कौन, हमारा व्यापार। तो जितना टैक्स अमाउंट अपने कस्टमर से लेते हैं ना, उसे ही बोला जाता है अकाउंटिंग के भाषा में टैक्स लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं बाबू, टैक्स लायबिलिटी। मतलब अपने कस्टमर से जो अमाउंट हम ले लेते हैं वही बोलते हैं क्या, टैक्स लायबिलिटी। अब चलो, अब चर्चा करते हैं कि आईटीसी क्या होता है और टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। इतना क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि ड्यूरेशन मॉडल क्या होता है तो क्या जवाब देंगे। हाँ, अगर कोई मुझे सप्लाई किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे। हम्म, बाहर तो बेकार हो गया। एक बार आप इस रोज को घर से पढ़ लेना, आ जाए, ठीक है, एक बार लिंक पढ़ ही लेना, तब आप अच्छे से जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया, अब देखो, मैंने इतना बताया ना कि खरीदते समय, मान लो आप मेरे सप्लायर, क्या हो, आप मेरे सप्लायर, खरीदते समय छूट टैक्स अमाउंट आपको हम क्या करते हैं, पे करते हैं, देते हैं टैक्स के रूप में। वही हमारे व्यापार के लिए आईटीसी होता है। मतलब गवर्नमेंट कहता है बाबू आप परेशान मत होना, आप खरीदते समय कितना दिए हो वो मैं आपको आईटीसी दे दूंगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दूंगा। उतना जब टैक्स हमको पे करने जाओगे ना, हमसे क्लेम कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सर इसी महीने में इतने रुपए का टैक्स हमने दिया है, समझे, इसी महीने में इतना रुपए टैक्स लिया है। तो चलो, दिया है तो आईटीसी, तब उस महीने में टोटल एक महीने में 50 रुपया दिया था। अब हमने बोला कि जो कुछ भी हम सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं, और जो टैक्स अमाउंट अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, लेते हैं, उसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। और लायबिलिटी मतलब क्या है, वो टैक्स उतना अमाउंट कर्ज है हमारा, किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट कहता है कि खरीदते समय कितना दिए और बेचते समय उस महीने में कितना लिए, दोनों को माइनस कर देना, जितना बचेगा उतना हमको पे कर देना। क्योंकि उसी महीने में उसी सामान को खरीदते समय दे दिया है और फिर से बेचते समय ले लिया है, तो बेचते समय जितना ले लिया उतना तो आप हमसे लोगे। इस तरह इसी प्रोडक्ट को इसी महीने में एक बार दे दी और फिर से लिए भी, तो आपको मेरा पैसा ज्यादा हो जाए, ठीक है, दोनों देंगे। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत हो, आप लोग देख रहे हैं उस महीने में टोटल कितना टैक्स दिए हो और टोटल टैक्स कितना दिए। अगर आपका टैक्स अमाउंट जो आपने लिया है आईटीसी से ज्यादा होता है तो आपको पे करना होगा, लेकिन अगर आईटीसी इतना ज्यादा रिसीव हुआ है जो टैक्स अमाउंट से कम है मतलब ज्यादा है, तो आपको उस महीने पे नहीं करना होगा। जैसे
हम उस पूरे महीने में खरीदे थे लगभग 1 लाख रुपए, अब उस पर टैक्स दे दिए थे 10,000। कितना दे दिए थे? 10,000। इस पूरे महीने में बेचे थे 20,000 का। अरे सामान को मंगवा लिए थे, ग्राहक नहीं आए थे, अब उस महीने में टोटल हमने टैक्स कलेक्ट किया था 500। तो बताइए अभी हमारा ही पैसा कितना पड़ा हुआ है? 10,000। लिया कितना है? 500। तो गवर्नमेंट कहता है परेशान हो तो ना, हम माइनस कर देंगे क्योंकि 10,000 मेरे पास है आप, तो माइनस कर देगा तो 9,500 फिर से बचा रहेगा। फिर अगले महीने में ग्राहक ज्यादा आ गए, बेच दिए 1.5 लाख रुपए का। देखिए उस समय टैक्स अमाउंट ले लिए 15,000। ठीक है, तो 15,000 ले लिया तो गवर्नमेंट कहेगा बाबू इस बार अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब माइनस कर देना कितना, 9,000 9,500 है, उसको माइनस कर देना कितना बचेगा उतना हमको पे कर देना, मतलब आपका ज्यादा होगा, उसी महीने में पे करना होगा। ठीक है, मतलब टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा, उसी महीने में पे करना होगा। लेकिन अगर आईटीसी ज्यादा होता है तो हर महीने में एडजस्ट करूंगा, मतलब जितना टैक्स दे दिए वो वापस मैं नहीं करूंगा, भले 4 महीने में चुकाना धीरे धीरे। जैसे मान लो आज ही माल मंगवा लिया, किसी कारण मेरा तबियत नहीं खराब है तो दुकान चलाएंगे, बंद हो गया, जब दुकान नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? बिक्री होगा? नहीं होगा, तो टैक्स लेंगे किसी से? नहीं। चलो मान लो मंगवा लिए, ठीक है, 4-5 लाख रुपए का माल, और हमारे यहाँ क्या है, ठीक है, कोई फंक्शन है उसमें 1 हफ्ता बिजी हो गए, 1 महीना बिजी हो गए, दुकान खुल गई नहीं थी। बताओ उसमें सेल करेंगे, टैक्स अमाउंट लेंगे? नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत होना, कुछ महीने में ना लिए ना दिए तो कोई बात नहीं है, आप रिटर्न जीरो तब फाइल कर दें, तो बताना पड़ेगा कितना दिए और कितना लिए, मतलब बताना पड़ेगा। अगर 1 भी रुपया नहीं दिए हो, 1 भी रुपया नहीं लिए हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप आना पोर्टल पे हमको बता देना, हम मान जाएंगे, अगर नहीं बताओगे तो हम फाइन करेंगे। देखिए रूल है, ठीक है, और इसीलिए हर व्यापारी, ठीक है, बहुत सतर्क है और अपना सारा का सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है, क्योंकि अभी जीएसटी वाले आए थे हाल ही में, ठीक है, 10-15 दिन पहले, ठीक है, तो हालत खराब हो गई थी, लोग दुकान बंद थे, अब ज्यादातर पड़वाना में दुकान बंद हो गए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सही से रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, फिर वो ऐसे चला रहे थे, ठीक है, नाम था दूसरा ऐसे, तो ज्यादातर दुकानें बंद थी, बहुत पैसा कमा के ले गए, चलान काट 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 काट। ठीक है, अब एरिया वाइज जाते हैं सब, मतलब हर का एक डिपार्टमेंट बना है ना, कुशीनगर का अलग बना है, और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग बना है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट अब एक ही है। ठीक है, और वो अलग एरिया में घूमता है, एक बार पड़वाना एक बार इधर चला जाएगा, अब कुशीनगर में जितनी विधानसभा है वैसे सिटी में है, तो फिर अकोला चला जाएगा, कभी पड़वाना, कब सबको ही राजू, वैसे वो घूमते रहते हैं। ठीक है, पड़वाना 5-6 दिन रुके थे सब, पूरे एरिया को खोज लिए। ठीक है, छोटे छोटे लोग दुकानदार लोग बंद करा देते थे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट चाह रहा है कि सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराए, भले उसका टर्नओवर ज्यादा है कम, उससे मतलब नहीं, सभी लोग उससे जुड़े, पता चले कितने व्यापारी हैं। ठीक है, यह रूल है मेन। तो यह आईटीसी समझ आया आपको, टैक्स लाइबिलिटी समझ आया कि गवर्नमेंट पे कैसे करता है, मतलब उस महीने में बराबर हो गया, 5 रुपए दिए थे और 5 रुपए टैक्स लिए थे, तो क्या हुआ? तो भी बताना पड़ेगा, लेकिन 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा, लेकिन ना लिए थे ना दिए थे तो भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न भरना पड़ेगा। जब हम ज्यादा दिए और कम दिए तो पे करना होगा, ज्यादा दिए कम लिए तो हर महीने अपडेट करना। यही रूल होता है आईटीसी और टैक्स लायबिलिटीज का। तो परचेज होते समय जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आईटीसी। सेल होते समय जो कलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? टैक्स लायबिलिटी। बता दोगे? आपको कहता है कि टैक्स पे करने का सर रूल क्या है, रूल हमको बता दो। ठीक है, कैसे रूल है और कैसे लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स, बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से हो जाएगा। रूल क्या है तो चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, याद होना चाहिए, आज के बाद कोई पूछे तो आपको बताना होगा। क्या है बाबू? बहुत सिंपल है, बोला गवर्नमेंट ने जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। सपोज उस महीने में हमको कितना पे करना है, कैलकुलेट करना है, लिया था 20 रुपया, दिया था 10 रुपया, उस महीने में हमको 10 रुपया पे कर देना है। लेकिन अगर मान लीजिए, ठीक है, लिया था हमने 20 रुपया और दिया था 30 रुपया, तो आएगा कितना?
10 रुपया। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट अगले महीने एडजस्ट कराएगा। फीस अगले महीने में हमारा कितना आ गया, 30 रुपया। ठीक है, और आईटीसी भी हमने दे दी, ले ली, फिर से दे दिया, उस महीने में खरीदा 10 रुपया, तो आईटीसी इस महीने का 10, अब पिछले महीने का 10, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और कितना लिया है 30, तो फिर तो गवर्नमेंट देखेगा 30 लिया है और 20 दिया है, कितना देगा 10 रुपये। मतलब जो बचा रहेगा अगले महीने फिर से ऐड हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं जब अब तुम छान के नहीं, जो तो आईटीसी नहीं क्लियर होगा तो खरीदना नहीं चाहिए, अगले महीने तो खरीदोगे। तो मान लीजिए हमारा 15 रुपया आईटीसी है, और अगले महीने में क्या किया हमने, 20 रुपए दे दिया, तो टोटल दोनों आईटीसी अगले महीने एडजस्ट होगा जोड़ के, कितना 35 का। उस महीने में कितना ले लिया 40 का, तो देना कितना होगा 5 रुपए इससे, समझे। तो अगर मान लीजिए उस महीने भी हमने 20 रुपए लिया था, तो क्या होगा, फिर से एडजस्ट होगा, अब 15 रुपए फिर से माइनस में जाएगा, अब दोनों बराबर हो गया तो 0। ये रूल होता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में, समझते हैं। तो देखो बताया जा रहा है इनवर्स सप्लाई, जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स सप्लाई होने पे हमें आईटीसी और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होता है। कर आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं वह हमारी आउटवर्ड सप्लाई, और आउटवर्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताया गया, यहाँ पे क्या बताया गया है समझो। टैक्स लायबिलिटी बताया जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई मतलब सेल करते हैं, तो यह गुड्स की कीमत के साथ ही कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हम गुड्स किसी कस्टमर को सेल मतलब सप्लाई किया जिसकी कीमत कितना है 100 रुपीज है, और इस पे कितना परसेंट जीएसटी है 5%, अतः टैक्स अमाउंट कितना होगा 5 होगा। इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल कितना लेंगे जी, तो टैक्स लायबिलिटीज क्या होगा 5 रुपया ही तो होगा। फिर से आईटीसी फिर से बताया जा रहा है कि जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। एक टैक्स अमाउंट ही हमारा क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी। सपोज यदि हम एक गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितनी है 100 रुपया, और इस गुड्स पे कितना परसेंट टैक्स है 5% लागू होता है, तो टैक्स अमाउंट कितना होगा 5। इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल वैल्यू कितना पेमेंट किया इस ट्रांजेक्शन के लिए आईटीसी क्या हुआ 5। तो बताओ लिया भी 5 दिया भी 5, कितना देना होगा 1 भी रुपया ने। सर आईटीसी ज्यादा आपको ब्याज भी मिलेगा? नहीं, गवर्नमेंट इतना चालाक नहीं है, तुम चालाक नहीं हो तो देगा ब्याज कुछ नहीं। अरे तुम टैक्स तो दे दिए हो, खरीदते समय कैसा ब्याज देगा तुमको, ज्यादा होता है। नहीं कैसा, आप खरीदे तो ब्याज दे दिए टैक्स, ठीक है। अब एक ही दिन में बेचो तो 10 दिन बेचो तो मतलब नहीं, 10-12 रुपए टैक्स लेके खरीदा, ठीक है, और 10 रुपए टैक्स लगा के बेच। ऐसा हो ही नहीं सकता। जीएसटी का पढ़ाए थे हम, रूल का पढ़ाए थे, कैसे किसी कारण हो सकता है। हमारे कभी पढ़ाए थे एमपीएम तो हम जीएसटी का रूल है 12% और 10% पूरी पैकेज हमारे को लगेगा हमारे पास, और ऐसा रूल बनाने का आप नहीं कर सकते हो, तो लोग 100 में खरीदा वो 90 में बेच दिया, खराब हो रहा, वो अलग बात है, ठीक हो टैक्स वाला तुम कहने लगे, ठीक है। हाँ उल्टा नहीं बोलो, ठीक है, मतलब हम सपोज से मान लो यही पेन है जो मैं खरीदा 10 रुपए में, ठीक पता नहीं सोच रहे भाई यार बहुत पुराना हो गया, ठीक है, अब कोई खरीद नहीं रहा है, क्या करें, कैसे मूलधन में थोड़ा सा घाटा लगे बेच देते कोई खरीद ले, उसके लिए कहते कोई बात नहीं चलाना ही है ना, नया ब्रांड बाद में खरीदेंगे, पुराना ही खरीदो सस्ते मिल रहा है। तो 100 रुपए में 10 रुपए खरीदा तो 8 रुपए बेच सकता है, लेकिन टैक्स जो कलेक्ट करेगा ना वो उतना ही परसेंट कलेक्ट करेगा, मतलब 10% पे खरीदा था तो 8 रुपए बेचेगा 10% लगेगा, भले ही अमाउंट कम होगा तो टैक्स अमाउंट भी समझे। लेकिन
गवर्नमेंट एडजस्ट करता रहेगा। मान लो उसी को 100 रुपए से तो 10 रुपए लिए, ठीक है, और खरीदे थे उतना ही में, कोई बात नहीं, बराबर है। समझे, कम होगा तो भी एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कस्टमर को बेचते समय सप्लायर ये डिसाइड कर सकता है उसको बेचना कितने में। तुम्हें लगता है कोई ऐसा सप्लायर ऐसा नहीं करता है कि अपने रेट वाले में से जितने खरीदा था उसको छोड़ के बेचे। 100 रुपए में खरीद रहे, हाँ 10% टैक्स दे रहे हैं, हाँ, तो 110 रुपए हो गया। 110 रुपए टैक्स अमाउंट जो होता है तो छाड़ देते हैं। गवर्नमेंट कहता ना जीएसटी वो नहीं जोड़ना, 100 रुपए पे अपना प्रॉफिट ऐड करो। 80 रुपए में बेच दिए, हाँ उसमें 10% का लिए, हाँ 90 रुपए 90 का आकर 8 रुपए ले लेगा। जी जी हाँ हाँ 10 रुपए दे दिया, 8 रुपए ले लिया, तो 2 रुपए और उसका पड़ा हुआ है अगले महीने, फिर तो एडजस्ट होगा वो। और उसका है फिर तो एडजस्ट करेगा। फिर कौन कर हाँ तो आपका वैरायटी से ज्यादा आईटी से ज्यादा होगा, हम एडजस्ट करता रहेगा। क्या ब्याज देगा? अरे दवा टेस्ट दे रहे उसको ना, तो चाहिए खरीदना, चाहिए कि नहीं खरीदना। तो अरे यार उसको गवर्नमेंट कहाँ जाओ, गवर्नमेंट लोन नहीं दे रहा, उधार नहीं दे रहा, खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, अब जब टैक्स तो दे रहे हो आप, हम दे रहे हैं, आपको देना होगा। तो पूरा एक ही बार पूरा बिल्डिंग खरीदो, पूरा सामान खरीदो आप लोग, एक ही बार दे दो, एक डीलिंग करो सामान खरीदो तो दो, वो कहीं ब्याज देगा? ब्याज नहीं है, वो अलग बात। फिर तो आप ये मान फिर जाओगे तो इसको कंफ्यूजन है तो पूछ रहा है, देखिए होते हैं, मेरा फिर भी बता रहे हैं इसको, बदतमीज। जब 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 उनको पूछ रहा है तो बहुत ही आ जा रही है, उनको कंफ्यूजन है, लग रहा है इसलिए पूछ रहा है, ठीक है। ये तो थोड़ी दिक्कत है लोग, नहीं एक दो क्वेश्चन पूछते नहीं तो दूसरे को पूछते तो बार बार उसको, ठीक है, एनालाइज नहीं करें और दिमाग खोले, ठीक है, एकदम हौस किया जब बोलने लगे, ठीक है, मतलब सोचना है तो ऐसा सोचिए, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीका हो, ठीक है, ब्याज का मतलब ही नहीं है, ठीक है, एक आम जनता टैक्स देता है, हम और वही कपड़ा हम 4 दिन में खरीदेंगे तो धीरे धीरे 4 दिन में देंगे, एक ही दिन में खरीद लेंगे, एक ही बार दे देंगे, उसका ब्याज गवर्नमेंट कहते थे नहीं देगा, ठीक है, एडजस्ट करते रहिए, ठीक है, तो नुकसान आपका होगा। मान लो गाड़ी हमारा दौड़े दौड़े गोरखपुर गया और 5 सामान लाद के लेके आया, ठीक है, तो नुकसान हमारा है ना, थोड़ा सा फायदा के चलते ज्यादा नुकसान हुआ, फायदा क्यों, कुछ नहीं, समझे ना, ध्यान दीजिए। तो बड़े 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 क्या करते हैं, करोड़ों का माल मंगवा लेते हैं, आसाम और धीरे 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 बेचते हैं, समझे, मेरे को इतना टाइम नहीं है डेली ऑर्डर करे, डेली मंगवाए, एक बार मंगवा लिया बेचता रहे, बेचेगा फिर से ऑर्डर करेगा, एडजस्ट करना है, मतलब कैसे भी घुमा के गवर्नमेंट कहता है कि जितना पैसा हमारा दे देना, अपना प्रॉफिट अपना रख ले, समझे, तो कुछ खरीदते समय दे देते हैं और कुछ बेचते समय जितना लिए रहते हैं वो दे देते हैं, मतलब गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या है, उसको 20 रुपए चाहिए, तो सेल किए तो आम कंज्यूमर कितना पैसा दिया, 20 रुपए दिया ना, नहीं तो मान लो कि सामान को खरीदा कितने में, 100 रुपए, 10% टैक्स है, तो ध्यान देना है, फिर पे बेच दिया दूध को, तो एक कंज्यूमर है, कंज्यूम कर रहा हूँ सामान, तो 20 रुपए टैक्स हम दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या है, तो वो 20 रुपए चाहिए, एक तो सप्लायर जब खरीदा तो 10 रुपए दे पूरा खरीद, उसका 20 रुपए तो नहीं है, अब प्रमाणित कर रहे कितना बचेगा वो दे देना, तो 10 रुपए तो वो निकलेगा, 20 रुपए चाहिए तो दे देना, बस ये रूल है, डायरेक्टली हम तो नहीं ले सकते हो, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे वो दे देते हैं, मतलब आम जनता 20 रुपए दिया, 20 रुपए पहुंच जाएगा उसके पास, एक उसको चाहिए, ठीक है, नहीं तो टैक्स ऊपर टैक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कहेगा व्यापारी हम व्यापार नहीं करेंगे, क्यों टैक्स ये ले रहे हो, आप खरीदते समय भी मैं देंगे, आप बेचते समय देंगे, ठीक है, हमारा बचेगा क्या, समझे, गवर्नमेंट कहता बाबू 20 में जो प्रॉफिट एड करोगे ना, तो हमें खरीदे तू तो बेचे तो 100 रुपये से कमा लिए, 100 रुपये वो हम नहीं लेंगे, फिर तो टैक्स ले रहे हो वो हमको दे देना, उसको जितना खर्चा होता है इतना एडजस्टमेंट करते रहा, यह कहता है गवर्नमेंट, ठीक है, ये नहीं कहता नहीं अब दूध हम बेचे तो उसका भी हमको हिस्सा चाहिए, नहीं, बस टैक्स उतना बता दो तो जाहिर सी बात है, जब जितना महंगे बेचेंगे ना टैक्स उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा महंगा बेच सकते हैं, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है,
ठीक है, तो इसीलिए तो ज्यादा पड़ेगा तो उन्हीं को कर्ज देना पड़ेगा, देना ही देना है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बेचते नहीं है, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा इस समय, ठीक है। सभी लोग मतलब मैक्सिमम चाह रहे हैं हम बिजनेस की तरफ ही जाए, ठीक है। पढ़ लिख के बिजनेस खोलना, बिजनेस सब लोग बिजनेस क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 2-4 साल मेहनत किए, गवर्नमेंट जॉब का नहीं हुआ, चलो 3 लाख लगाओ, जो घूस वाला पैसा रखे थे, एक व्यापार खोल दो। हाँ, जब नहीं निकला तो क्या हुआ, वही आराम से चलाते हैं लोग, मतलब मैक्सिमम। और मुझे लगता है सबसे सुखी और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं बिजनेसमैन ही, मतलब सारे समझ जाओ, हम लोग का चलता है यार कंट्री बिजनेसमैनों के चलते ही चलता है। मतलब जिधर चाहेंगे वो सब पॉलिटिक्स को भी घुमा सकते हैं, जिसको पैसा है, ठीक है। तो वह है रीजन, अलग अलग स्थिति है, कैसे क्या बनाना है आप लोग को।